पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। प्रिय भाइयों और बहनों, इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की पूर्ति करने में ही व्यक्ति विशेष की कामयाबी कहें या उसकी पूर्णता, परिपूर्णता कहें, निहित है। यहाँ तक कि जीव जंतुओं के पीछे भी कुछ ना कुछ उद्देश्य निहित हैं और वे अपने तरीके से उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति करके, जिसके संबंध में नबी ईसायास ने भविष्यवाणी की थी कि ये व्यक्ति ऐसा होगा और ये काम करेगा। अन्य नबियों ने भी संकेत दिया। आइए आज हम प्रार्थना करें कि हमारी रचना, हमारी सृष्टि के पीछे ईश्वर का क्या उद्देश्य है। मनुष्य होने के नाते हमारे सामान्य उद्देश्य हैं, लेकिन कुछ ना कुछ विशिष्ट उद्देश्य है। हर व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता, हर व्यक्ति हर काम कर नहीं सकता, हर व्यक्ति जो दूसरे कर रहे हैं उसे कर नहीं सकता। सबके अलग अलग हैं लाइन, रास्ते और गतिविधियां। आइए हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर द्वारा निर्धारित हमारे लिए जो लक्ष्य, विशेष लक्ष्य, उसे हम पहचान पाएं और उसे पूर्ण कर पाएं। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पछतावा करते हुए सारे हृदय से क्षमा याचना करें, जिससे प्रभु हमें ऐसा सामर्थ्य दे सकें कि हम हमारे लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। जो दायित्व दिए गए हैं उनका हम सही ढंग से
अनुपालन कर सकें, उन्हें पूर्ण कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने धन्यवाद से स्वर्ग के सब दूतों सब संतानों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। 8:10 दया हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी इच्छा के कारण तेरे पुत्र हर मानव के लिए अनंत प्रकाश बनकर उदित हुए। तेरी कृपा से हम लोग अपने त्राणकर्ता को पूर्णतः पहचाने और उनके आदर्श पर चलकर स्वर्ग के अनंत ज्योतिर्धाम में पहुंच सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। संत योहन के पहले पत्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई यह कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है हमारा विश्वास ही है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य।
हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पदलितों की रक्षा करे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। अनुवाक्य। वह उन्हें अन्याय और अत्याचार से बचाएंगे, क्योंकि वह उनके प्राणों का मूल्य समझते हैं। लोग उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे और उन्हें सदा धन्य कहेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाजरेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। मोबाइल में जो न्यूज़ आते हैं, कल अचानक मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें एक लड़की का पिता अपनी लड़की को सल्यूट कर रहे हैं। लड़की के पिताजी अपनी लड़की को सल्यूट कर रहे हैं। ये पिताजी पुलिस में कोई बड़े अधिकारी हैं और इस बीच में वो लड़की का भी कोई ऊंचे पद पर सिलेक्शन हो गया और वो भी वर्दी में है। वो सामने खड़ी है
और उसके पिताजी सल्यूट मार रहे हैं। काफ़ी महीने हो गए और एक न्यूज मैंने देखा, मुझे लगता है मई या जून या जुलाई रहा होगा, 2020 का, जिसमें एक पिताजी अपने पुत्र के संबंध में बोलते हैं कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। उसके बेटे को ऑल इंडिया स्तर पर पुलिस की ही कोई ब्रांच है, उसमें उसको अवार्ड मिला ऑल इंडिया स्तर पर। कई माता पिता हैं परिवारों में, अच्छा करने से हमारा लड़का, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इस तरह के संबोधन से उनको पुकारते हैं। और अगर सही नहीं करने से माता पिता के बीच में भी विभाजन आ जाता है। हाँ, तुम्हारा बेटा, देखो तुम्हारी बेटी, आपस में इस तरह से कहना शुरू करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु की ख्याति सब ओर फैल रही है, यीशु की ख्याति सब ओर फैल रही है, और आत्मा के सामर्थ्य से ओतप्रोत होकर वो गलीली आते हैं, इस्राएल का उत्तरी क्षेत्र, और अपनी आदत के और वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। गलीलिया तो आए ही हैं, लेकिन गांव भी चले जाते हैं। ये मैं पद्दा तरीका से राना रेरा का दन, शायद कुछ आकर्षण रहा होगा। और अपनी आदत के अनुसार जब सब्बात का दिन आता है, विश्राम दिवस का दिन, तो वो प्रार्थना के लिए जाते हैं सिनागोग, प्रार्थनालय। और जब पाठ पढ़ने का समय होता है, वो स्वतः उठ जाते हैं, और जो अटेंडेंट होता है साक्रिस्टी में, जो भी काम होते हैं, परिधान देने का, पुस्तक पहुंचाने का इत्यादि, वो लाकर देता है। और यीशु स्क्रॉल को खोलते हैं और वो जगह ढूंढते हैं जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। कहाँ पर लिखा होगा, मेरा सवाल है आपसे, किसी को मालूम है कहाँ लिखा है? वेरी गुड। ईसायास नबी का ग्रंथ है, अध्याय 61। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, पद दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं, और प्रभु की अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। शब्दों में थोड़ा हेर फेर है, लेकिन यही बात है। 61 ईसायास नबी का ग्रंथ। इसके अतिरिक्त 2 बार स्पष्ट रूप से पिता की वाणी सुनाई देती है, बपतिस्मा के समय और तबोर पर्वत पर। यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह बात इसलिए कही गई है क्योंकि यीशु हूबहू जिस तरह से पिता की योजना है, पिता की इच्छा है, उसी के अनुसार कार्य करते हैं।
और इसका हवाला बार बार वो संत यूहन्ना के सुसमाचार में देते हैं। उनके कई संदर्भ हैं। मैं अपनी इच्छा से नहीं, पिता की इच्छा से मैं आया हूँ। मैं अपने मन से काम नहीं करता हूँ, पिता मुझे जो काम सौंपते हैं वही करता हूँ। तो सब बातों में, कामों में, जीवन के बर्ताव में वो पिता की ही इच्छा पूरी करते हैं। और गेत्सेमानी बारी में जब वो देख रहे हैं मरण संकट कितनी पीड़ादायक, कठोर तम वेदना के मार्ग से गुजरना है, तो यहाँ तक सिहर कर कह उठते हैं, पिता यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। फिर अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हमने कितनी बार पिता की इच्छा जानने का प्रयास किया, ईश्वर की इच्छा जानने का प्रयास किया। यूहन्ना के प्रथम पत्र से जो प्रथम पाठ आज हमने सुना वो 3-4 दिन से जारी है। ईश्वर को हम प्यार करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? यूहन्ना अपने पत्र में आज बताते हैं प्रमाण कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसका कोई प्रमाण है। क्या है वो प्रमाण? और भाई बहन को। जो यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है। इसलिए झूठा है क्योंकि ईश्वर जिसे उसने कभी देखा नहीं उसे वो प्यार नहीं कर सकता, यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता। इसलिए यदि हम कहते हैं कि ईश्वर को प्यार करते हैं, उसका मतलब होना चाहिए कि भाई बहनों को प्यार करने में कोई कमी कोर कसर ना रह जाए। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर की योजना और इच्छा हमारे जीवन में, कार्यों में, गतिविधियों में, बर्ताव में चरितार्थ हो, पूर्ण हो। ईश्वर हमसे खुश हो सके, हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ओम बलि प्रभु तूने नहीं मांगी है। ओम बलि प्रभु तूने नहीं मांगी है। इसलिए मैं चढ़ा रहा बन जा
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें और हमारे तथा अपने समस्त पत्र से लाभ के लिए हे प्रभु, हमारे उपहार ग्रहण कर इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पुनीत आदान प्रदान होता है। तेरे ही दानों को तुझे चढ़ाकर हम तुझको ही प्राप्त कर सकें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के अवसर पर हमारे मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा। ऐसा हुआ कि ये पतित मानव का उद्धार करें, पतित विश्व का उद्धार करें, सृष्टि मात्र को फिर पूर्णता प्रदान करें और पापी मानव के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दें। इसलिए हम आनंद की उमंग में निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र है, क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मरे, ख्रीस्त जीते, ख्रीस्त महिमा के साथ आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा
युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए वो शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी वो शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हमें लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हमें लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हमें लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा जीवित हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, इस पवित्र भोजन और पेय के बल से हमारा जीवन दिन प्रतिदिन पुष्ट होता जाए। हम यह निवेदन करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।